ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि नूर जो होती है वो जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर आती है तो उसका जो है वो सलाह लेने नहीं आता है। इस पर नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको जो है अपना एड्रेस भी नहीं पता होता है। इस पर वो रिश्के वाले को एक जगह का नाम तो बता देती है और वो रिश्के में बैठ जाती है। इस पर उसको इस बात का पता ही नहीं होता कि ज़ुल्फ़िकार जो है वो भी उसके पीछे ही है। और उसको जैसे ही रिश्के पर बैठते देखता है तो ज़ुल्फ़िकार अपनी गाड़ी जो होती है वो उसके रिश्के के पीछे लगा लेता है। इस पर रिश्के वाला जो होता है नूर जो होती है वो उसको कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये तुम किस रास्ते पे ले आए हो। इस पर वो कहता है चुप करके बैठी रहो। इस पर वो कहती है कि तुम रास्ता रोका, मैं खुद चीज जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि तुम्हें पता भैया यहाँ पे क्या कुछ हो जाता है, यहाँ पे लड़कियाँ गवाह भी हो जाती हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनको बेच भी देते हैं और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ, ऐसे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। इस पर नूर जो होती है वो ऊँचा ऊँचा चलाना स्टार्ट कर देती हैं। इस पर रिश्के वाला जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे जो है कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगा। इस पर नूर जो होती है और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस पर ज़ुल्फ़िकार को जैसे ही इस बात का अंदाज़ा होता है कि नूर जो है वो परेशानी में है तो वो अपनी गाड़ी जो होती है वो रिश्के के सामने ले आते हैं। रिश्के के सामने रोक के जो है और रिश्के वाले को कहता है कि तुम लड़की के साथ बदतमीज़ी करोगे और तुम्हें जो है वो कोई कुछ नहीं पूछेगा। इस पर वो उसको बहुत बुरी तरह मारता है और उसको गोली मारने वाला होता है। तो इतने में नूर जो होती है वो उसका हाथ ऊपर कर देती है और वो कहती है कि अगर उसको गोली लग जाती तो वो मर जाता और तुम्हें जेल हो जाती, तुम्हें फांसी हो जाती। इस पर ज़ुल्फ़िकार जो होता है वो कहता है कि तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मुझे फांसी हो जाती और वो जो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहा था वो। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि अब वो चला गया है। इस पर ज़ुल्फ़िकार जो होता है वो कहता है कि तुम्हें अपना एड्रेस पता है कि नहीं। इस पर वो कहते हैं कि नहीं मुझे एड्रेस नहीं पता, बस मुझे टाउन का पता था। इस पर जो होता है ज़ुल्फ़िकार वो कहता है कि टाउन नहीं, टाउन का एड्रेस भी पता होना चाहिए। इस पर ज़ुल्फ़िकार जो होता है वो उसको पूछता है कि कोई तुम ऐसा करो, कॉल कर लो, किसी को बुला लोगे वो तुम्हें लेने के लिए आ जाए। इस पर नूर जो होती है वो सलार को जो है वो वॉइस मैसेज कर देती है। इस पर उसको कहती है कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करनी, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। इस पर ज़ुल्फ़िकार जो होता है वो कहता है कि तुम वॉइस मैसेज क्यों कर रही हो, तुम कॉल करो और उसको कहो कि वो तुम्हें जो है अपनी लोकेशन जो है वो सेंड कर दे, तुम्हें घर का एड्रेस सेंड कर दे, मैं तुम्हें खुद घर जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर जो होती है नूर वो कहती है कि नहीं आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं खुद चली जाऊँगी। इस बार जो होता है ज़ुल्फ़िकार वो कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। इस पर वो फिर से उसको इसरार करता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे क्या पता कि आप जो है वो अच्छे इंसान हैं भी नहीं है, मैं बड़ी गाड़ियाँ देख के जो है वो उनके ऊपर यकीन नहीं करते। इस बार जो होता है ज़ुल्फ़िकार वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो ज़ोर से उसको धक्का देता है और वो कहता है कि तुम हेल्प की जो है वो तुम्हारी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए। इस बार जो होती है नूर का पाँव जो होता है वो टर्न हो जाता है और वो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। इस पर ज़ुल्फ़िकार जो होता है वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और उसका कहता है कि साइड पर हटाओ और दूसरी जो है वो अपने गार्ड्स को कहता है कि जब तक इसको कोई लेने ना आए तुम लोग जो है वो यहीं पे वेट करते रहना और जब कोई इसको ले जाए तो फिर तुम लोग जो है वो वापस आ जाना। इस पर उसके गार्ड जो होते हैं वो नूर के पास ही खड़े होते हैं। इतने में ही सरार आ जाता है और वो जैसे ही गार्ड्स को देखता है तो वो डर जाता है और वो कहता है कि ये गार्ड्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। इस पर जो होती है नूर वो कहती है कि मैं यहाँ पर रास्ता भटक गई थी तो रिक्शे वाला मेरे से बदतमीज़ी कर रहा था तो ये लोग आ गए मेरी मदद के लिए। इस पर जो होता है सरार वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो पहले तो दूसरी तरफ जाने लगता है और बाद में कहता है कि नहीं हमारी गाड़ी वहाँ है तो हम लोग जो है वो अपनी गाड़ी में चलते हैं। इस पर वो उसको गाड़ी में बिठा लेता है और वो कहता है कि आज के बाद तुमने ये ऐसा तमाशा नहीं करना और अगर आज के बाद तुमने अम्मी के सामने मेरे साथ कहीं भी जाने की बात की तो तुम ऐसे ही धक्के ही खाती रहोगी। इस बार जो होती है नूर वो कहती है कि ठीक है मैं नहीं बात करूँगी। इतने में रुचमान की कॉल आ जाती है और सलार जो होता है वो उससे बात करने लग पड़ता है और वो कहता है कि जिस दिन तुम मुझे कहोगी मैं इसको तलाक दे दूंगा और ये मेरे पास ही बैठी है, तुम इससे बात कर सकती हो। इस बार नूर को कहता है कि तुम चुप करके क्यों बैठी हो, तुम बोलो ना, इसको बताओ ना। इस बार नूर जो होती है वो कहती है कि हाँ सलार जो है वो सही कह रहे हैं। इस बार जो होती है सलार के दोस्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो मोबाइल जो है वो बंद कर देती है और वो कहती है कि अगर ज़बरदस्ती का निकाह है तो अभी भी नूर तुम्हारे साथ क्यों है। इस पर वो कहता है कि ये अम्मी की वजह से मैं इसको सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन मैं बहुत जल्दी जो है वो इसको डिवोर्स दे दूँगा। इस पर जो होती है नूर बहुत ज़्यादा अबदिदा हो जाती है कि जिस इंसान के साथ मेरी शादी हुई है, जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने के बारे में जो है वो इतना कुछ सोच रहा है। दूसरी तरफ नूर जो होती है वो जैसे अपने घर जाती है तो वो कहती है अपनी नौकरानी को कहती है कि जो है वो मेरी पप्पा को कुछ भी मत बताइएगा, मुझे मेरे रूम तक छोड़ दें। इस पर उसके पप्पा को जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि उसको कुछ हो गया है। इस पर वो जल्दी से जो है वो अब नौकरानी को बुलाती है और वो कहती है कि इसको पट्टी भी कर दो और जो है वो पानी गर्म में उसके पाँव भी धुलाती है। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि पप्पा आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना। इस पर वो कहती है कि हाँ जितनी मोहब्बत मैं अपने भाई से करती हूँ उतनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ को जो है वो अपनी पसंद से लेकर आई थी और फिर जो अब तुम इस दुनिया में आई तो तुम्हारी माँ जो है वो चली गई और फिर तुम्हारा जो है वो बाप भी हम लोगों को छोड़ के चला गया और मेरे दिल में जो है तुम्हारे लिए उतनी मोहब्बत ही पैदा हो गई है जितनी जो कि मैं अपने भाई से करती थी उतनी ही मैं तुमसे करती हूँ। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरीज इश्क में तेरे सदके पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।